आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि बरसात का दिन शुरू होने के साथ साथ आपकी परेशानियां क्यों शुरू हो जाती है अगर आप मछली पालन के क्षेत्र में हैं। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे वह कौन कौन से कार्य है आपके लिए मछली पालन से रिलेटेड जो बरसात में शुरू करते हैं और सर्दी के दिनों यानी ठंडी के दिनों में भी आपको करना पड़ता है। अनेक तरह की बीमारियां, अगर आपकी मछलियां बरसात के दिनों में बच गई हैं, सुरक्षित रह गई हैं, तो आपको निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है। यह सर्दी के दिनों में यानी ठंडी के दिनों में भी आपको परेशान कर सकती हैं, तो आपको ठंडी के दिनों में भी अलर्ट रहना पड़ता है। कुछ कामों को अपने तालाब में करना पड़ता है। जैसा कि हम पहले बताए, गर्मी का दिन मछली पालन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि गर्मी के दिन में सूरज की रोशनी डायरेक्ट आपके तालाब पर लगती है, तो किसी भी तरह की मछलियों में बीमारी होने का चांस कम रहता है। चाहे वह ऑक्सीजन की समस्या हो, वह भी गर्मी के दिनों में नहीं होती है। जैसे ही बरसात आता है, आकाश में बादल छाने लगता है, आपकी मछलियों को डिज़ोल्व ऑक्सीजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, मछलियाँ मरने भी लगती हैं। तो ऑक्सीजन निर्माण का भी अपने तालाब में आपको समुचित व्यवस्था रखना पड़ता है। ऐसे गर्मी के बाद जब बरसात आता है, तो जिस तरह से आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, आपको उसी तरह से सर्दी के दिनों में भी, क्योंकि सर्दी के दिनों में, ठंडी के दिनों में भी सूरज जब आपके आकाश में निकलता भी है तो बहुत धीमी गति से, उसमें ज़्यादा ऊर्जा नहीं निकल पाता है सूरज की रोशनी से, जो आपके तालाब तक आते आते सूरज की किरणों को आते आते काफ़ी समय लग जाता है और मछलियों को बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो के माध्यम से एक उपयुक्त जानकारी, एक बहुत ही उपयुक्त वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है हल्दी। अगर आपको अपनी मछलियों को बीमार होने से बचाना है ठंडी के दिनों में खास करके, तो हल्दी का प्रयोग आपको अपने तालाब में करना चाहिए। जब आप दूसरे वीडियो में देखते हैं पोटेशियम का प्रयोग करें, तो ये केमिकल है। पोटेशियम एक दवा है जो मछलियों को बीमार होने से, उनके शरीर में लगने वाले इन्फेक्शन से बचाती है। वही काम हल्दी का है। हल्दी पाउडर यह एक तरह से आयुर्वेदिक चीज़ हुआ। पुराने ज़माने से लोग हल्दी का प्रयोग मनुष्य अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए करते आ रहे हैं। आज भी हम लोग किसी भी तरह की सब्जियां बनाते हैं, अपने घर में पकवान, अपने भोजन को बनाते हैं, तो हल्दी का प्रयोग अवश्य करते हैं। बहुत गुणकारी चीज़ होता है हल्दी, एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो आप भी अपने तालाब में महीने में, खास करके सर्दी के दिनों में, ठंडी के दिनों में आपको हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। महीने में कम से कम एक बार आप हल्दी का प्रयोग करें। नमक का प्रयोग भी अपने तालाब में आपको करना चाहिए। बहुत लोगों का कमेंट आता है, फ़ोन करके पूछते हैं, हमारी मछलियाँ खाना नहीं खा रही है। नमक का प्रयोग करेंगे और हींग का प्रयोग करेंगे। हींग बहुत गुणकारी चीज़ है। जब आप अपने मछलियों को के भोजन के साथ में हींग देंगे, मछलियों को भूख काफ़ी बढ़ेगी। भूख बढ़ेगी तो खाना ज़्यादा खाएंगी, और जब खाना खाएंगी तो स्वाभाविक है, मछलियाँ जब खाना खाएंगी ग्रोथ उत्तम होगा। ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमको भोजन तो देना होगा मछलियों को, और जब हम भोजन देने का प्रयास करेंगे, भोजन देंगे और मछलियाँ खाना नहीं खाएंगी, तो ग्रोथ कैसे आएगा। तो मछलियों को भूख बढ़ाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो भी भोजन देते हैं उसमें बहुत हल्की मात्रा में आपको हींग का प्रयोग करना चाहिए। हींग का प्रयोग करें, हल्दी का प्रयोग करें अपने तालाब में महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार अपने तालाब में नमक का छिड़काव करें। अगर आपका तालाब 1 एकड़ का है तो आप 10 केजी नमक सप्ताह में एक बार अवश्य छिड़काव करें। अगर आपका तालाब ½ एकड़ का है तो आप 5 केजी नमक का प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि सस्ता वाला नमक आप खरीद करके अपने तालाब में डाल दें। जो नमक आप खाते हैं ब्रांडेड कंपनी का, जिसमें आयोडीन की अच्छी खासी मात्रा हो, उसी ब्रांड का आप अपने तालाब में मछलियों के लिए भी प्रयोग करें। खास करके जब आप कैटफिश का पालन करते हैं, जैसे पंगास का पालन कर रहे हैं, मांगुर का पालन कर रहे हैं, सिंगी का पालन कर रहे हैं, तो नमक का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, समझ में आ गया होगा जो हम बताना चाह रहे थे, छोटी सी जानकारी देना चाह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर अगर अभी तक नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।